हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक 26 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? का सही आंसर है आंसर डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एस वैद्यनाथ को हाल ही में किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? एस वैद्यनाथ को हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 25 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो यह बैठक मुंबई में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जेलों में अनधिकृत संचार को रोकने के लिए सामंजस्यपूर्ण कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के टावरों की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और पेट्रो रसायन ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पीछे कर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज, जो कि नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ते हुए एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को अप्रूव किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में पहला स्थान मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल का खिताब जीतने वाले हैं डैनियल मेडवेडेव, जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? भारत ने म्यांमार देश में आए चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश राज्य ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में जो टॉप कंट्री है वह है कतर। कतर में हाईएस्ट मोबाइल डेटा स्पीड है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 100 डेज 100 पेस अभियान किन संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है? 100 डेज 100 पेस ये अभियान शुरू किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर द लीजन द ऑनर प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस कंट्री के द्वारा टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसे हराकर जीता है? तो यह जीता है झारखंड को हराकर हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 मई 2023 से शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के और भारत के बीच में होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण मई 2023 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश बन गया है? तो अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो देश बना है वह है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? तो एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो सबसे ज़्यादा टाइम पंक्चुअल एयरपोर्ट है वह हैदराबाद सबसे टाइम पंक्चुअल एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंडा यकारिनो हाल ही में किस सोशल मीडिया की नई सीईओ नियुक्त हुई हैं? तो लिंडा यकारिनो ये ट्विटर की सीईओ नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? रेस टू नेट जीरो यह रिपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक कमिटी ने। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में स्थित है। रेस टू नेट जीरो यह एक गाइड और इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में काम करेगी जो पहली बार जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देश एक्सट्रीम क्लाइमेट या एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं और नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार हैं, जो आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्रता और आवृत्ति में बढ़ रही हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह क्षेत्र दुनिया के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नाकू चेबुदुम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जगन्नाकू चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम और भारत का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण मई 2023 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक से नियुक्त किया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को भारत में सबसे बड़ा एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल हुआ है? तो अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल होने वाला जो देश है वह है सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता की घोषणा की है? वित्तीय सहायता की घोषणा करने वाला जो राज्य है वह है उड़ीसा। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें डिस्ट्रॉफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में मूवमेंट में गिरावट आ जाती है और कमजोरी होती है, जिससे मांसपेशियों की सेल्स को बरकरार रखने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर टाइम कवरेज के लिए किसे वर्ष 2023 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वॉर टाइम कवरेज के लिए वर्ष 2023 के लिए पुलित्जर प्राइज के लिए जो सम्मानित किया गया है वह है एसोसिएटेड प्रेस है, जिसे पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले जो भारतीय हैं वो हैं प्रवीण चित्रवेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? तो दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स ने हाल ही में एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई थी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 180 देशों की सूची में भारत 161वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवाया गया? तो ये कराया गया है उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर कौन बन गया है? तो यह बना है भारत। भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड फ्यूल को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला प्रश्न है, सैंटियागो पेना हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सैंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम विलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट ने विलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कैल्विन किप्टन ने हाल ही में कैल्विन किप्टम ने हाल ही में सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीतने वाले इतिहास में दूसरे धावक बन गए हैं। वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वे हैं केन्या के। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खंड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अंजी खंड पुल यह स्थापित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस,
जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां एक सार संग्रह 2023 को किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जारी किया है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए हाल ही में एकता हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? एकता हार्बर का निर्माण शुरू करने वाला जो देश है वह है भारत। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में लिथियम से एक और भंडार की खोज की है? तो राजस्थान से। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के एक और भंडार की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए PRET पहल की शुरुआत की? PRET दैट मीन्स प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट। तो ये शुरुआत किया है WHO ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो ओडिशा में उड़ीसा सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी, जो देश में यह पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर के नाम से कौन मशहूर है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर के रूप में जेफरी हिंटन मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में यह आयोजित किया गया। सिंगापुर में आसियान भारत समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC और NPCIL ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह पर NTPC और NPCIL ने संयुक्त रूप से एटॉमिक एनर्जी प्लांट का डेवलपमेंट करने के लिए सोचा है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? तो भारत शामिल होगा 2027 में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल यह बनाई जा रही है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, इन तीनों को ही संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट यह जारी किया गया है यूनिसेफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 यह जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो कि सबसे इनोवेटिव स्टेट है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लैबिरिंथ्स ऑफ द लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है मनोज मिटा के द्वारा। हाल ही में चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? हाल ही में म्यांमार में आया चक्रवात मोचा, इसका नाम सुझाया गया है यमन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है? तो भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट रीच है गोवा में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया है? तो भारतीय राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया है असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बलद भारत का आयोजन कहाँ किया है? तो यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड सर्वेलांस और फायर पावर कैपेसिटी एक्सरसाइज बुलंद भारत का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में एसीसी पुरुष प्रीमियर कप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एसीसी मेंस प्रीमियर कप का खिताब जीता है नेपाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिना हिल, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। कस्तूरी रे जी ने द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क यह स्थापित किया गया है ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च माय लाइफ एज अ कॉमरेड नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? रिसेंटली माय लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक लॉन्च की गई। यह बायोग्राफी है के सैलजा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में 2023 पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता बन गया है न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो यह पहली भारतीय एयरलाइंस है विस्तारा एयरलाइन, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कमर्शियल उड़ान का संचालन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 ईयर मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो यह पुस्तक लिखी है संदीप मारवाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो मातृ मृत्यु या मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहले स्थान पर है भारत। हाल ही में राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है पंजाब। पंजाब जहां पर राइट टू वॉक लागू करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो ये है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जो कि नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो राइटिंग विथ फायर, इस डॉक्यूमेंट्री ने एक ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पी बॉडी अवार्ड 2023 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे को हाल ही में भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनलम चेन्मोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में मोनलो चेनलम उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो हाल ही में मोनलो चेनलम उत्सव लद्दाख में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो दुनिया का सब फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली कंपनी स्पेसएक्स ने यह घोषणा की कि दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन 2025 तक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपना कवर पर प्रदर्शित किया है? तो टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली भारतीय अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। किस देश द्वारा इच्छामृत्यु यानी इथनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है? तो यह है पुर्तगाल। एशिया का पहला सब सी रिसर्च लैब कहाँ पर बनाया गया है? तो एशिया का पहला सब सी रिसर्च लैब बनाया गया है यानी पुणे में, जो अंडर सी रहेगा। ये लैब समुद्र के भीतर कार्य किया जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो होमोकॉन 2023 का आयोजन किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द गोल्डन ईयर द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन करुणा जो कि भारत द्वारा चलाया गया है। म्यांमार में मोचा नामक चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, नया संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हाल ही में सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में
PEN शताब्दी साहस पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सलमान रुश्दी यानी पेन। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया गया है 22 मई को। इसकी थीम थी फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। रिसेंटली जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक, वर्ल्ड्स मोस्ट मिजरेबल कंट्री इन हैंकेज एनुअल माइजरी इंडेक्स 2022 में सबसे दयनीय देश कौन है? तो यह है जिम्बाब्वे की, जो कि दुख सूचकांक में दुनिया की सबसे दयनीय स्थिति वाला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्न्ड राज्य कौन बन गया है? तो यह है केरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो हरिबुद्धिमागर, जो कि अपने आर्टिफिशियल लेग से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर ऐरावत विकसित किया गया है CDAC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने PM जन धन योजना 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो तेलंगाना स्टेट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को 100% कवरेज हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। प्रश्न है, हाल ही में पहली खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है मुंबई में। हाल ही में उत्तरी पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई? तो उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है असम से। तो ये था 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुख्यतः मई मंथ से थे। इसी तरह के अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।